जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय नीम करोली महाराज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। हनुमान जी से और परिवार से पर बाबा जी से आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और बाबा जी की कृपा आप पर असीम बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी के एक भक्त के अनुसार अलौकिक पूर्ण देवी गुणों, कर्मों एवं स्वभाव को धारण कर श्री बाबा नीम करोली महाराज जी हमारे मध्य आए। अपने अलौकिक लीलाओं के माध्यम से भागवता से पंडित अपने जन्म जन्म के चरणों शर्तों अनगिनत दिनों शापित मनुष्य एक भागवत भक्तों को दैहिक दैविक भौतिक आदि ताप से मुक्त कराने हेतु ही महाराज जी आए। महाराज जी ने तो अपने भक्तों के लिए आश्रमों में ही नहीं अपितु उन्हीं के घरों में ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। दोनों हाथ से अपने अक्षय पंडाल से वैभव मुक्त भाव से लुटा करार बिना पात्र कृपा संत असंत भक्त अभक्त की भावना के अपनी प्रकाशम लीलाओं से भक्त समुदाय एवं आश्रितों को ऐसा आलम्बन दिया जिसके बल पर उनका अपना ही संसार नहीं अपितु परमा ही निर्मित हो गया। परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी ने बिना किसी भेदभाव के गुण बने अंधे ही आँख बने बलहीनता बने भाई बाप बनकर उन्होंने अनगिनत भूखों को भोजन दिया तथा निराधार को भी अपने आत्मशक्ति का आधार दिया। भक्तों ज्ञानियों को ईश्वरीय प्रेम का सुख सार प्रदान कर उन्हें भव सागर से पार कराने हेतु स्वयं ही हेतु बन गए महाराज जी। और अगर कोई अलीन है तो उसे तो ऐसा अपनाया कि उनके स्वयं का नाम ही उसका कुल धन बन गया। जीवन पर्याप्त सुबह शाम रात दिन हर पल इन्हीं कर्मों में रात रहे। गरीब नवाज सबके दुखों को अपने में समाने वाले बाबा नीम करोली महाराज जी बाबा जी अपने भक्तों की रह कर प्रतीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उस कृपा को थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। फिर कुछ समय उस भक्त को देते हैं कि वह भक्त अब आगे बढ़ता है या पीछे कदम लेता है। इसके बाद महाराज जी अपनी पैनी दृष्टि से टटोल हुए फिर से उसके पास जाते हैं, फिर से उस पर कृपा उड़ लेते हैं। और यही क्रम महाराज जी का अपने भक्तों के साथ में निरंतर चलता रहता है। इस क्रम का मुख्य तात्पर्य यह है कि अगर महाराज जी की कृपा एक भक्त को एक बार मिल जाए तो क्या वह भक्त उस कृपा से इतना सरवार हो जाता है कि बाद में बाबा के दर्शन के लिए भी अभिलाषा नहीं रखता या बाद में महाराज जी को किनारे कर देता है। अगर भक्त ऐसा करता है तो यह भक्त की हानि है, क्योंकि इसके बाद में बाबा उसके पास नहीं आते। हाँ, अगर भक्त एक बार की कृपा के बाद में दूसरी बार की कृपा के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा समर्पित रहता है और धारण करने के लिए उसे हमेशा तत्पर रहता है, तो महाराज जी कुछ और समय तक उसकी थोड़ी प्रतीक्षा लेकर उसके ऊपर अपनी अलौकिक कृपा जरूर करते हैं। कुल मिलाकर बाबा अपने ही भक्त के अंदर के अहम और स्वाभाविक के भाव को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि अगर उनका भक्त भक्ति मार्ग के पर चल पड़ा है तो वह चतम भक्ति की ओर अग्रसर हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है कि आपके अंदर का अहम अर्थात कि हाँ मुझ पर महाराज जी की कृपा है, और स्वाभाविक का भाव कि देखो बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृपा का स्वामी मैं हूँ। इन दोनों ही भाव के आने से उस भक्त का बुरा हो जाता है और आने वाले समय में महाराज जी की ओर से आती हुई सारी कृपा को खो देता है, उनसे वंचित रह जाता है। दोस्तों, जैसा कि साधारण एक दान करने वाला जब किसी गरीब को दान देता है तो उसे दान देते हुए जरूर कहता है कि बाबा फिर से दोबारा अपन आना, और
अर्थात वो दान करने वाला चाहता है कि जिसे वह दान दे रहा है वह बार बार उनके वहाँ पर आए और उनके द्वारा दान ग्रहण करे। ठीक बिल्कुल इसी तरह से अलौकिक भक्ति से अंदर जब महाराज जी आप पर कृपा करते हैं तो महाराज जी स्वयं चाहते हैं कि आप उस कृपा पर नियंत्रण बने रहे, आप बाबा से दूर न हों और बाबा जी के आने वाले समय में दोबारा जब कृपा हो तो उसे ज़रूर ग्रहण करें। इसके बीच में अगर आपका मन झटक जाता है, आपका मस्तिष्क भटक जाता है और आपके कर्म बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो महाराज जी को ही उनकी रक्षा करनी पड़ती है। महाराज जी रक्षा करते भी हैं। आज आपको बाबा के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जिनके साथ बाबा जी की एक ऐसी घटना घटी कि महाराज जी की कृपा तो हुई लेकिन उसके बाद में कृपा रुक गई। रुकने के बाद में उस भक्त ने क्या किया, क्या फिर से महाराज जी की कृपा उस पर हुई, आज की इस कथा में आप जान जाएंगे। दोस्तों, यह घटना है महाराज जी के शरीर रहते हुए। यह भक्त कहते हैं कि मैं लंबे समय से बाबा का दर्शन करना चाहता था लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। अंत में एक मित्र कार में मुझे वहां पर लेकर गया और वहां पर बाबा ने के होने की संभावना थी। कार मेरे मित्र की कंपनी की थी। मैंने उसे कहा था कि हम जल्दी जाकर बाबा के दर्शन करके उन्हें मैं अपनी समस्या बताकर तुरंत लौट आएंगे। हम जहाँ पर पहुँचे थे वहाँ पर 4 कमरे थे और बाबा आखिरी कमरे में। मैंने जैसे ही महाराज जी के कमरे में प्रवेश किया बाबा ने तो तुरंत ही कह दिया कि तू बाहर निकल। मैं दुखी होकर वापस बाहर आ गया और एक स्थान पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहीं पर जमा रहा। मेरे मित्र की चिंता थी कि उसे कंपनी की कार लौटाना है और कंपनी बंद होने का समय अब समीप आ रहा था और इधर मैंने मन ही बना कर संकल्प कर रखा था कि आज बाबा के दर्शन किए बिना मैं बिल्कुल भी नहीं लौटूंगा। मुझे काफ़ी देर तक बैठे देखकर वही पास में खड़े एक सज्जन को, जो शायद महाराज जी के भक्त होंगे, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा कि यहाँ तुम ठीक नहीं कर रहे। जब कुछ लोग भीतर जाने लगे तो तुम एक काम करो कि तुम भी उनके साथ अंदर चले जाना और यदि बाबा तुम्हें इस बार बाहर निकालने को कहें तो ठहर जाना और दूसरों लोगों के साथ फिर दोबारा कोशिश कर लेना। महाराज जी के चरण स्पर्श करने की, बाबा के दर्शन करने की इस बार मैंने ऐसा ही किया और 2 बार बाहर निकाला गया। आखिर में तीसरी बार बाबा ने कहा कि आ बैठ, तेरा क्या नाम है और तू क्या करता है। जब मैंने बाबा को सब कुछ बताया तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा अब चला जा वापस। दोस्तों, यह भक्त आगे बताते हैं कि लेकिन मैंने हिम्मत बटोर कर बाबा से पूछ ही लिया कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैंने अभी तक आपके दर्शन सही से नहीं किए हैं और मुझे आपके सामने अपनी समस्याओं को रखने का अवसर दीजिए, अभी तक नहीं मिला है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, इस समय चला जा, कल सुबह 6 बजे आना, हम अच्छे से बात करेंगे। और बाबा के मिले इस आश्वासन के बाद मैं बाहर आया और अपने मित्र के साथ उनकी कार में वापस घर चला गया। परंतु मुझे उस रात को नींद नहीं आई। रात में 2 बजे उठकर मैंने हनुमान जी की पूजा करी क्योंकि मुझे डर था अंदर से कि सुबह मेरे वहां पहुंचने से पहले कहीं महाराज जी ना चले जाएं। अतः सुबह तड़के जल्दी उठकर मैं नहा धोकर तैयार होकर महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचा। लेकिन जो ही वहां पर पहुंचा तो पता चला कि बाबा तो सच में चले गए। यह भक्त कहते हैं कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ क्योंकि मैं महाराज जी से मिलने के, उनके दर्शन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और बाबा जी मुझे बिना दर्शन दिए मुझे यह कहकर कि सुबह आना खुद ही चले गए। तभी वही उपस्थित बाबा के अनन्य भक्त ने आश्वासन दिया कि महाराज जी फिर आएंगे, आप चिंता मत करो। और मैं वापस लौट आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुझे महाराज जी के प्रति जरा भी विरोधाभास का कभी आभास नहीं हुआ। बार बार मन जब बाबा को याद करता तो दूसरी तरफ मेरी आत्मा कहती कि जल्दी ही महाराज जी मिलेंगे।
जल्दी ही बाबा फिर से आएंगे। कहा, कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसका मुझे कोई भान नहीं, लेकिन मेरी आत्मा का विश्वास एकजुट था, एकाग्रता था। दोस्तों, भक्त कहते हैं कि ना साल बाद में वह समय आ गया जब बाबा वापस आए मुझे दर्शन देने, और उसके बाद दिन मुझे उनके साथ 1 घंटा बिताने का अवसर मिला। सच कहें तो मेरे जीवन का शेष भाग बाबा के साथ ही उस दिन के बाद व्यतीत हुआ। उस 1 घंटे की मुलाकात के बाद महाराज जी के साथ में एकाकार हो चुका था। यह भक्त कहते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाराज जी मेरे अपने प्रेम को प्रतीक्षा के तराजू पर कुछ समय से तोल रहे थे। बाबा बार बार मेरे उनसे प्रेम को इस तरह से देख रहे थे कि कहीं यह समय के रहते फीका न पड़ जाए, लेकिन मैंने हमेशा महाराज जी पर अपने प्रेम और अपने विश्वास को बिल्कुल एकाग्र कर रखा। मुझे यह नहीं पता था कि महाराज जी मुझे 3 साल में दर्शन या 10 साल में दर्शन देंगे या इस जन्म में नहीं देंगे, लेकिन विश्वास यह कहता था कि महाराज जी की तरफ से देखो तो महाराज जी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे एक दिन। और देखिए ना, अंत में बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए और मैं उनसे एकाकार हो गया। तो दोस्तों, आपने किस तरह से महाराज जी के एक भक्त के अपने मार्ग पर उसके प्रतीक्षा अपने ही दर्शन के अंदर लेते हैं। बाबा की जब कृपा एक बार हो जाए, हल्की सी भी महाराज जी की कृपा का भक्त को एहसास हो जाए और भक्त उसी महाराज जी की कृपा में अगर अहम और स्वाभाविक के भाव को धारण कर ले तो महाराज जी उसके बाद में भक्त उस वह के मिलन को प्रतीक्षा के तराजू में रख कर तोलते हैं, और महाराज जी धीरे धीरे देखते हैं कि अब मेरा भक्त मेरी और कितनी एकाग्रता है, या फिर अपनी एकाग्रता से भंग हो जाता है। बाबा स्वयं पर अपने भक्त को एकाग्र रखने और दूसरी दिशा में अगर उसकी एकाग्रता भंग भी हो जाए तो इन दोनों ही परिस्थितियों की रक्षा स्वयं ही करते हैं। आपको इस बात के लिए निश्चित रहना चाहिए कि महाराज जी आपको कभी भटकने नहीं देंगे, और अगर आप महाराज जी पर विश्वास रखते हैं तो महाराज जी की आपसे प्रतीक्षा चाहे कितने के समय की क्यों ना हो, बाबा के आपको दर्शन और कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आशा करते हैं दोस्तों, महाराज जी का ये प्रेम में विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। और हम बाबा से आशा करते हैं बाबा आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। धन्यवाद।